हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रोस्टोस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी हमें प्रोफेसर डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो, जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी हमें दी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो थी द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 1960 में ये थ्योरी हमें दी है। जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो किताब लिखी थी द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1960 में ये थ्योरी हमें दी है। ये थ्योरी देने की एक वजह जो है वो है, जब कार्ल मार्क्स ने अपनी सोच में कैपिटल किस तरह से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, और उन्होंने जो थ्योरी दी थी कैपिटलिज्म्स, इस थ्योरी को और फुली यहाँ पे अगेंस्ट जाके डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने कैपिटल ही लोगों को अपनी लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए हेल्प करती है, ये सोच दी थी। उन्होंने कार्ल मार्क्स, इनका जो कैपिटलिज्म थ्योरी बेस थी कि जो कैपिटलिज्म है वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और ये कुछ समय के बाद ये चेंजेस होगा और सोशलिज्म ये फिर से आएगा। इस तरह का सोच यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने दिया है। बट बदलते समय के साथ साथ डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो ने जो कैपिटल को इतना इम्पोर्टेंट दिया है, और इससे ही लोगों का और उस कंट्री का डेवलप होगा और उनका ग्रोथ होगा, इस से ही ये थ्योरी हमें यहाँ पे मिलती है। और रोस्टो ने जो यहाँ पे 5 स्टेजेस हमें दी है, और इस स्टेजेस से ही ग्रोथनेस उस कंट्री की किस तरह से बढ़ती है और उसमें किस तरह की चेंजेस आएंगे, ये हमें बताया है। कार्ल मार्क्स ने जो बताया है कि कैपिटल इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लोगों को एक जैसा और एक जैसा बर्ताव करते ही उस कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ती है। बट यहाँ पे रोस्टो ने बताया है ऐसे करने से उस कंट्री की जो डेवलप है वो घटेगी, बट कैपिटलिज्म से ही लोगों का इम्प्रूवमेंट होता है। यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी अंडर डेवलप होती है, और यहाँ पे जो स्टेजेस बताए गए हैं वो स्टेजेस ओरिजिन एज अनडेवलप स्टेजेस होते हैं। इसका जो डीपली फोकस किया गया है लोगों का किस तरह से डेवलप होता है उनकी स्टार्टिंग से, और लोगों का अभी की तरफ किस तरह से डेवलप होता गया है,
ये एडम स्मिथ ने अपनी सोच में डीपली यहाँ पे सोचा है। यहाँ पे रोस्टो ने बताया है कि जो ह्यूमन सोसाइटी किस तरह से डेवलप होती है और लोग अपनी किस तरह से चेंजेस होते हैं, इसके बारे में फर्स्ट ऑफ जो सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करने वाले थे वो थे एडम स्मिथ। इन्होंने कहा है कि ह्यूमन सोसाइटी चेंज होने की लेवल जो है वो स्टार्टिंग की वॉन्डरिंग स्टेट था, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने की और वहाँ जो नेचर से मिलेगा वो नेचर से ही अपना जीना पसंद करते थे। उसके बाद लोग एनिमल हस्बेंड्री स्टेट, इस तरह का एनिमल के साथ उनका जो एग्रीकल्चर और इस तरह से एनिमल, इनके साथ लोग और अटैच हो गए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है एडम स्मिथ ने, एग्रीकल्चर ही लोगों का प्राइमरी एग्रीकल्चर ही लोगों का जीने का साधन था और लोगों का ट्रेड ये बहुत ही कम मात्रा में स्टार्ट था। एग्रीकल्चर लोगों का डेवलप होने लगा, उसके बाद लोगों का ट्रेड में चेंजेस आने लगे और उसके बाद इंडस्ट्री में लोगों का चेंजेस आना हो गया। इस तरह से उन्होंने कहा है कि जो रिसोर्सेस है उसका लोगों ने इकोनॉमी में किस तरह से यूज़ किया और लोगों ने किस तरह से इकोनॉमी बढ़ाई, इसकी लेवल उन्होंने एडम स्मिथ ने हमें यहाँ पे दी है। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सोचा है। उन्होंने ऐसा कहा कि जो कैपिटलिज्म है वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उन्होंने जो स्टेजेस बताए गए हैं उनके द्वारा वो है फ्यूडलिज्म, सेकंड है कैपिटलिज्म और थर्ड है सोशलिज्म। इन तीनों स्टेज से ही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक एंड विल्डर। ब्रॉन्ट, इन्होंने 3 स्टेजेस बताए गए हैं। एक है प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड उन्होंने कहा है टेरिटोरियरी। इन तीनों स्टेज से ही ह्यूमन डेवलप होता है, ऐसा उन्होंने कहा गया है। इस तरह से इतने इकोनॉमिक्स ने जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई है उसको ऑप्शन देने के लिए और उसमें जो कार्ल मार्क्स ने जो भविष्यवाणी की थी, प्रोफेसी जो की थी कि कैपिटलिज्म किस समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसकी जगह फिर सोशलिज्म आ जाएगा, इसी को ही उनकी सोच को झूठा और फॉल्स है ये ट्रू करने के लिए रोस्टो ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, इसमें 5 स्टेजेस हमें दिए हैं जो स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरह से चेंज होगा और ये किस तरह से वर्क करती है, उस कंट्री की ग्रोथनेस को किस तरह से हमें प्रेजेंट करते हैं,
ये हम आगे वाले स्टेज में देखते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने दिए हुए स्टेजेस, उसमें फर्स्ट है द ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसमें उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट स्टेज जो है उसमें लोगों का जो बर्डन है वो और उनका जो कल्चर है, रिलीजन्स है और उनका जो कस्टम है, इस पे ही फोकस किया गया है। जो न्यूटन साइंटिफिक एंगल इस स्टेजेस में नहीं दिखाई देते हैं। नेचर लोगों के लिए क्या दिया है और लोग नेचर से ही लोग किस तरह से अपने लाइफ में चेंजेस और इजीली लाइफ बना सकते हैं, ऐसा न्यूटन साइंटिफिक एंगल लोगों के पास नहीं है। दूसरी सोच यहाँ पे है जो इनोवेशन जो इस स्टेज में है वो ना के बराबर है। ट्रांजैक्शन जो है मेथड है वो ट्रेडिशनल ही होगा। प्रोडक्शन लेवल प्राइमरी है। लोग जो प्रोडक्शन ले रहे हैं अपने खुद के लिए ले रहे हैं या बार्टर सिस्टम से ही ये प्राइमरी मेथड यूज़ हो रही है। एग्रीकल्चर का डेवलप ना के बराबर है। सिर्फ लोगों का अपने आप के लिए जितना ज़रूरतमंद है ऐसी ही एग्रीकल्चर की प्रोसेस यहाँ पे लिमिटेड प्रोसेस दिखाई गई है। इसी स्टेज में जो लिटल प्रोग्रेस ट्रेड का बताया गया है। एग्रीकल्चर से जो सरप्लस मिल रहा है उससे भले ये सरप्लस थोड़ा कम है, बट जितना भी ये सरप्लस हमें मिल रहा है, ये सरप्लस से लोग टेम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए, पिरामिड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं या रॉयल पैलेस खड़ी करने के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है। या इसके भी अलावा ये अगर सरप्लस यूज़ हो रहा है तो वॉर के एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरी बात इसमें इस स्टेज में बताई गई है वो है सब्सिस्टेंस लेवल। यहाँ पे लोगों का जीवन मान जो निर्वाह लेवल का ही रहेगा। नेक्स्ट है द प्रे कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। ट्रेडिशनल सोसाइटी के बाद जो सेकेंड उन्होंने स्टेजेस बताया है वो स्टेजेस है द प्रे कंडीशन फॉर द टेक ऑफ। टेक ऑफ लेने की पहले वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन किस तरह से है वो यहाँ पे इस स्टेजेस पे बताया गया है। इसमें उन्होंने कहा है जो टेक ऑफ की कंडीशन से पहले ये जो स्टेजेस है वो 100 या 200 ईयर्स का यहाँ पे पीरियड होता है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो ग्रोथनेस थोड़ी बढ़ती है उसका एक्सपांड लेवल बढ़ा गया है। यहाँ पे लोग साइंटिफिक एंगल से जो न्यूटन का एंगल यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, नेचर उसे क्या देता है और नेचर से वो अपनी लाइफ किस तरह से इजी और लॉन्ग लाइफ बना सकेंगे और साइंटिफिक एंगल किस तरह से ग्रोथनेस होगा यहाँ पे देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस भी होता है। लोग अपने अपनी ज़रूरतें सोशल लेवल पे यहाँ पे कल्चरल थोड़ा सा चेंज होता है। रिलीजियस देखने का एंगल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंज होने लगता है। और यहाँ पे लोग इकोनॉमिकली और फिज़िकली डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। यहाँ पे लोग करेज हो रहे और रिस्क ले रहे हैं। नेचर
का जो सोर्सेस है उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है इस सेकंड लेवल पे। सेकंड लेवल में और यहाँ पे बताया गया है ट्रांसपोर्टेशंस और बढ़ता है, मार्केट इम्प्रूवमेंट होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन में भी चेंजेस आने लगते हैं। नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे 5% से बढ़ता है और प्रोडक्शन स्पीड और यहाँ पे पॉपुलेशन स्पीड, ये दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप बताया गया है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का स्पीड जो है वो कम है, पर इस स्टेजेस में पॉपुलेशन स्पीड उससे ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिसी यहाँ पे अच्छी बनाई जाती है। ये स्टेजेस पे इंग्लैंड 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में ये अचीवमेंट इंग्लैंड ने ये सेंचुरी में किया है। टेक ऑफ इसे कंपैरिजन किया गया है एक एरोप्लेन के मुताबिक। जिस तरह से एक एरोप्लेन यहाँ पे रेडी पोजीशन में होता है, उसमें फ्यूल डाला जाता है, उसके बाद जो लैडर है वो यहाँ पे निकाला जाता है और फिर वो एरोप्लेन के डोर बंद हो जाते हैं। इस तरह से इंजन यहाँ पे स्टार्ट करके जो एरोप्लेन हवाई उड़ान लेने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो एक लेवल तक जाके फिर वो टेक ऑफ करता है। इसी तरह से रोस्टो ने इस थर्ड स्टेज में उन्होंने कंट्री की कंपैरिजन एरोप्लेन से की है। इसमें रेडी पोजीशन ऐसी सिचुएशन इस कंट्री की होती है। यहाँ पे टेक ऑफ करने के बाद जो चेंजेस में और बदलाव हुआ करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस और भी ज़्यादा अच्छी तरह होती है। उसके बाद इकोनॉमी डेवलपमेंट और ज़्यादा परसेंट से बढ़ता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कई गुना बढ़ता है। ये स्टेज पे लोगों की फिज़िकली मोटिवेशन पावर सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। उसके बाद जो सोशल लाइफ चेंजेस आते हैं, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5% से 10% से ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजी चेंजेस यहाँ पे इस स्टेज पे बहुत से आने लगते हैं। यहाँ पे यूज़ मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होता है। उसी तरह से ये स्टेज कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है। इसमें कंडीशन है कि इन्वेस्टमेंट रेट 10% से ज़्यादा होना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी। मनी मार्केट यहाँ पे और भी डेवलप होता है, कैपिटल मार्केट होता है। फिर यहाँ पे फॉरेन कैपिटल उस कंट्री को फ्लो हो जाता है। उसके बाद जो इकोनॉमिक फील्ड है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ साथ और भी चेंजेस होते हैं। इंडस्ट्री और बढ़ने लगती है इस स्टेजेस में। टेक ऑफ की कंडीशन में जो इंग्लैंड है उन्होंने कॉटन में क्रांति लाई, अमेरिका ने रेलवे में क्रांति लाई। उसके बाद जापान, चाइना, रशिया, इन्होंने आर्मी को पॉपुलेशन में कन्वर्ट किया। जो लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी हुई पॉपुलेशन को आर्मी से लोगों का जो लेवल है यहाँ पे उन्होंने इस तरह से आर्मी में उन्हें यूज़ किया है। फिर होता है यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। सोशल कल्चरल चेंजेस यहाँ पे आते हैं।
पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पे आने के साथ साथ लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी पॉलिसी यहाँ पे लाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च बढ़ता है, इंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे बढ़ते हैं, लोग रिस्क लेना चाहते हैं। उसी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ से और भी अच्छा होने लगता है। इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल ट्रेड चेंजेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ बेटर एजुकेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे इस स्टेज पे बिल्ड होती है। उसी तरह से फॉरेन कैपिटल रेशो यहाँ पे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री से इस कंट्री में इनफ्लो होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे अपनी अपनी चेंजेस लाने के लिए तैयार होती है। इफ़िशियंसी ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम और उनके रूल्स यहाँ पे और भी चेंजेस होने लगते हैं। ये स्टेजेस कंप्लीट करने वाले फर्स्ट थे ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने 1783 टू 1802 इस पीरियड में ये थर्ड स्टेज टेक ऑफ का उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद यूएसए, इन्होंने 1843 टू 1860 ये टाइम में इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद रशिया, इन्होंने 1890 टू 1914 ये टाइम में कंप्लीट किया। उसके बाद चाइना ने 1952 और इंडिया ने भी उसी ईयर में 1952 में जो टेक ऑफ की कंडीशन है स्टेजेस की, उन्होंने ये टाइम में कंप्लीट किया है। इसके बाद फोर्थ स्टेजेस उन्होंने बताया है, द ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस स्टेजेस में डेवलपमेंट की स्पीड कई गुना बढ़ती है और ये फोर्थ स्टेजेस कंप्लीट करने के लिए लोगों को थर्ड से फोर्थ स्टेजेस में आने के लिए 40 टू 60 ईयर लगते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा और होता है। यहाँ पे इस स्टेजेस पे डिस्कवरीज और नए नए इनोवेशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। इंटरप्रेन्योर यहाँ पे और भी बढ़ने लगते हैं और लोग बिजनेस की ओर और बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी इसका तो और बड़े लेवल पे जाता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से बिजनेस, ट्रेड, डेवलपमेंट फील्ड और भी डेवलप होना लगती है। उसी के साथ इस स्टेजेस में इकोनॉमी स्टेबल होती है और प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे और भी कई गुना वर्क करता है। यहाँ पे इंडस्ट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ चलना दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ होता है। उसी तरह से न्यू डिस्कवरी रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। ये फोर्थ स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए इंडिया को 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग तक रुकना पड़ेगा। या कहे कि 21st सेंचुरी तक इंडिया ये लेवल या ये स्टेजेस कंप्लीट कर पाएगी। और जो लास्ट स्टेजेस है वो है द एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। इस लेवल में लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का सबसे बढ़िया होता है
यहाँ पे लोगों को सबसे अच्छी चीज़ें और सबसे गुड अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है। हर किसी इंसान की यहाँ पे इनकम ग्रोथनेस बढ़ी हुई दिखाई देती है। यहाँ पे रूरल से अर्बन की माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। जो स्किल लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई देता है, उसी के साथ वेल एजुकेशन, वेल ट्रेनिंग और वेल्थ लोगों का बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मेडिकल फील्ड में भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। वुमन चाइल्ड डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया जाता है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे दी जाती है। ओल्ड एजेस के लोगों को कई पॉलिसी और हैंडीकैप लोगों के लिए और भी डिपेंडेंस नहीं होता है। पेंडेमिक जे ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए वेल्थ या हेल्थ एजुकेशन सबसे ज़्यादा दी जाती है। नेचुरल डिजास्टर किस तरह से कंट्रोल करें, इसके बारे में भी टीम वर्क करती है। यहाँ पे हर किसी का हाई कंजप्शन लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ इस स्टेजेस पे लोगों की लाइफ या लग्जरी लाइफ होती है, जो हर सोसाइटी की लोगों को लग्जरी लाइफ मिलती है। इसी तरह से इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देता है। ये लेवल अमेरिका ने 1920 को कंप्लीट की है। रोस्टो ने दिया हुआ जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्टेजेस है, वो स्टेजेस को फोकस किया गया है। सिर्फ डेवलप कंट्री के बारे में इसे क्रिटिस किया गया है। इसी के साथ इसे या इस थ्योरी को बड़े मात्रा में क्रिटिस किया गया है और इसकी जो बाउंड्रीज़ है और लाइंस है, इसे एक्सप्लेन करने में रोस्टो फेल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फर्स्ट क्रिटिस किया गया है, डिवाइडेशंस ऑफ स्टेजेस नॉट पॉसिबल। रोस्टो ने जिस तरह से 5 स्टेजेस पे यहाँ पे कौन सी स्टेजेस पे क्या क्या होगा, ऐसे डिवाइडेशन करना यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं होता है। या किसी कंट्री की किस स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या चेंजेस और क्या क्या बदलाव किस तरह से होंगे, कौन से फील्ड में चेंजेस होंगे, इस तरह से उन्होंने जो स्टेजेस बताए हैं, ये स्टेजेस हर किसी कंट्री को यहाँ पे अब एप्लीकेबल नहीं होगा। हर किसी कंट्री के जो चेंजेस आएंगे या उसमें जो बदलाव कौन से कंडीशन में किस तरह से आएंगे, इसे एग्जैक्टली बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने सेकेंड जो क्रिटिस किया गया है, अजूम और अकॉर्डिंग दिस theory on developed country, उन्होंने सिर्फ अजूम किया है। और जो अमेरिकन ये इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्री को नज़र रखते हुए ही ये थ्योरी बनाई है। इस तरह से इन्हें क्रिटिस किया गया है। नेक्स्ट है, एवरी कंट्री नॉट फेसिंग सेम स्टेजेस। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हर कंट्री सेम स्टेजेस एप्लीकेबल नहीं होगा हर कंट्री के लिए। नेक्स्ट है, डिफ़िकल्टीज टू क्रिएट बाउंड्री लाइन।
जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इस स्टेजेस को, इस बाउंड्री के बाद ये उनके चेंजेस आएंगे, जो डिफ़िकल्टी है वो ये बताने के लिए कि 5 स्टेजेस के किस तरह के बाउंड्री लेवल रहेंगे। नेक्स्ट है फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट रेट। फोकस ऑनली इन्वेस्टमेंट रेट। इन्वेस्टमेंट रेट को ही फोकस किया गया है कि कौन से स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट रेट किस तरह से चेंजेस होगा। नेक्स्ट है इग्नोर डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूअल इकोनॉमी। यहाँ पे इग्नोर किया गया है कि डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री के जो ड्यूअल इकोनॉमी होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है मॉडर्न। इन दोनों के बारे में उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कुछ बताया है। जो प्राइमरी है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, और मॉडर्न है उसमें इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे इस तरह से दो ड्यूअल इकोनॉमी जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए है और वर्क करती है, इसके बारे में ये सुझाव रोस्टो ने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है और इसे टोटली इग्नोर किया गया है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म फोकस। किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इससे सिर्फ इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल ऑन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री को ये थ्योरी वर्क न कर पाएगी, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री आज भी दूसरे या तीसरे स्टेज पे ही इस लेवल पे है। जैसे ही अमेरिका और यूरोप के कई कंट्री ने इसके 100 ईयर या 80-70 ईयर के पहले ही इस स्टेजेस को कंप्लीट किए हैं। उसी तरह से जिसे अमेरिका ने 1920 को ये 5th वाला जो स्टेजेस है वो कंप्लीट किया है, बट जो बैकवर्ड या डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री आज भी 3rd स्टेजेस पे या 4th स्टेजेस से आगे आने के लिए ट्राई कर रहे हैं और अपनी कंट्री को ग्रोथनेस को बढ़ाने में आज भी वो पीछे है। यहाँ पे लोगों की जो पॉवर्टी है और लोगों की पॉपुलेशन, ये दो प्रॉब्लम से आज भी बैकवर्डनेस कंट्री या डेवलपमेंट कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री आज भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इसी तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।